नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ करेंगे। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि हर बार की तरह ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे, जितना आपके साथ रिलेट करे उतना ही लें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है फियर। ऑल राइट। Second card of the day is nature. Community. और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, प्रोटेक्शन। ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको चारों ही कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज की रीडिंग की जो ऊर्जा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोई छुपी हुई बात नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं दिख रही है जिसे कुछ लोग अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ पर्दे के पीछे तय किया गया है उसकी भनक आपको नहीं लगेगी, लेकिन कार्ड्स यही इशारा कर रहे हैं कि अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सरफेस पर आने वाली हैं। यानी जो बात रात के अंधेरे में तय हुई थी उसकी खबर अब दिन के उजाले में सामने आने वाली है। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है ये है फियर का कार्ड, और इस कार्ड का सबसे पहले आना कहीं ना कहीं इस कार्ड की ऊर्जा ये संकेत दे रही है कि आपके सामने जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट अभी दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस रह नहीं गया है। इनफैक्ट जो ओवर कॉन्फिडेंस कभी हुआ करता था वो साफ साफ अब दिख रहा है कि इनके अंदर कुछ बचा नहीं है। बाहर से चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग दिखने का ये नाटक कर लें, कितना भी ऐसा दिखावा करें, लेकिन मैं आपको बता दूं अंदर कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि इनका कोई सीक्रेट सामने ना आ जाए आपके। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनको डर लग रहा है कि कहीं इन्होंने जो आपके पीठ पीछे इतनी साजिशें की हैं, जो भी इन्होंने कुकर्म किया है वो सामने ना आ जाए आपके। रही बात
इस व्यक्ति, इस पर्सन की ऊर्जा की जब मैं देख रहा हूँ, इस कार्ड से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा डर एक्सपोजर का दिखाई दे रहा है। यानी इन्हें डर है कि अगर पूरी बात आपके सामने आ गई तो इनकी बनाई हुई जो इमेज है और इनकी जो प्लानिंग है वो दोनों कमज़ोर पड़ सकती है। इस व्यक्ति ने लोगों के बीच में, आपके सामने और अन्य लोगों के सामने इसने ऐसा दिखावा किया है जैसे ये तो मतलब आपका बहुत हितैषी है, इन्होंने कभी गलत चाहा ही नहीं, गलत सोचा ही नहीं, ये तो परिस्थितियां ही ऐसी बन गई कि ये सब कुछ हो गया। तो मतलब अपने जो भी कुकर्म हैं उनको ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया वो सही किया, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ एक और बात ख़ास है दोस्तों कि जिस बात को लेकर आपको शायद लंबे समय से कन्फ्यूजन में रखा गया था, उसी बात के पीछे किसी का डर छिपा हुआ हो सकता है। यानी साइलेंस हमेशा पीस नहीं होता दोस्तों। कभी कभी साइलेंस इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है, और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है। इस समय बहुत लोगों का मुंह एकदम बंद हो रखा है क्योंकि जब से शायद आपने चीज़ों को अच्छे से चेक करने से, जब से आपने मतलब शुरू किया है चीज़ों को अच्छे से चेक करना, चाहे वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेपर वर्क है या फिर कोई सिचुएशन है, अच्छे से आपने किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जब से शुरू किया अपने जीवन में हर एक चीज़ को, मतलब अब आप ऐसा नहीं है कि बस कैजुअली हर चीज़ को ले रहे हैं कि चलो ठीक है, हो गया, जाने दो, या फिर जो भी हो रहा है लेट इट हैपन। ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ को गौर कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से खंगाल रहे हैं। इसीलिए इनको डर लग रहा है कि कहीं आपके इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनकी असली जो कहानी है वो ना सामने आ जाए। देखिए, ये जो भी व्यक्ति है ये सामने से आपका बहुत हितैषी बनने का कोशिश करता है या करती हैं। ऐसा दिखाते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा आपका कोई सगा हो नहीं सकता, और ये काफ़ी लंबे समय से आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंटली या कोई नया कनेक्शन जुड़ा है, ये काफ़ी समय से आपको जानते होंगे, चाहे ये मित्र के रूप में आपके जीवन में हो या आपके पार्टनर के रूप में आपके जीवन में रहे हों या अभी भी हैं, लेकिन उस तरीके से रिश्ता नहीं रह गया है। कोई घर परिवार का सदस्य है, कोई पड़ोसी है, जो भी व्यक्ति है ये आपको भली भांति जानता है, और सिर्फ केवल आपको ही नहीं, इसने कहीं ना कहीं आपके किसी लव्ड वन को भी टारगेट करने की कोशिश की। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जानबूझ के कोई ऐसा इशू क्रिएट किया गया है जिसमें दूर दूर तक आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट कभी था ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में घसीटा गया है। तो जो भी है, यहाँ पे एक चीज़ तो साफ़ है कि जिन्होंने भी झूठ बोला, गलत बातें फैलाई, अब उनको डर सता रहा है कि हर एक चीज़ खुलकर ना सामने आ जाए। और अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ लीगल बैटल आप ऑलरेडी लड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी में, तो मैं आपको बता दूं, डर इस बात का है कि अब उनके खिलाफ़ कोई ऐसा कार्रवाई ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना सामने आ जाए कि कल को ये आगे चल के फंस जाएं। तो इस चीज़ का डर अब सता रहा है इनको। दोस्तों, आप बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे नेचर का कार्ड आया है। और दोस्तों, अब ये जो नेचर का कार्ड है ये यही दिखाता है कि सिचुएशन अपने नेचुरल कोर्स में जा रही है। यानी आपको हर चीज़ को फोर्स करके जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बात आपके सामने आनी है वो अपने सही समय पर खुद रास्ता बनाएगी और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से वो प्रमाण आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि जो लोग अभी तक पीठ पीछे या पर्दे के पीछे से सारा खेल खेल रहे थे, वो खुद अब शांत नहीं रह पाएंगे। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से वो खुद आपके सामने अपने आप को रिवील करने वाले, जो इनका रियल नेचर है, जो ट्रू नेचर है, वो अब सामने आएगा। ये कार्ड उस व्यक्ति की ऊर्जा को भी दिखा रहा है जिसके मन में हमेशा से आपको लेकर एक छल कपट रहा है, इंटेंशन इनकी नहीं अच्छी रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, इनके लिए भी एक क्लियर मैसेज यहाँ निकल के आ रहा है कि अगर किसी ने कुछ छिपा कर अपने हिसाब से कहानी लिखने की कोशिश की आपके बारे में या परिवारजनों के बारे में, तो अब जो परिस्थितियाँ हैं वो उस कहानी को बदल सकती हैं। यानी कि जो रियलिटी है वो अब सामने निकल के आएगी। हो सकता है आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हों, झूठी बातें फैलाई गई हों, ताकि लोगों के बीच में बदनामी हो, लोग आप पे ट्रस्ट ना करें, लोग आप पे किसी भी तरीके का मतलब जो एक विश्वास आपने बना रखा था वो पूरी तरीके से टूट जाए।
तो इस तरीके से आपको प्रयास किया गया डैमेज करने के लिए, क्योंकि जो लोग आपसे सीधी टक्कर नहीं ले सके, सीधी लड़ाई नहीं लड़ सके क्योंकि वो गलत थे, तो उन्होंने ये दूसरा रास्ता अपनाया कि इनको ऐसे नहीं तो ऐसे हम परेशान करते हैं। देखिए, आपको बस ऑब्ज़र्व करना है कि कौन अचानक अपना बिहेवियर बदल रहा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको ऑब्ज़र्व करना है। आपके इर्द गिर्द कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका बिहेवियर अचानक से बदल गया है, या कौन ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है आपके आगे, कौन बिना पूछे सफाई दे रहा है, या कौन किस बात को बार बार छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो नेचर बहुत शांत कहीं ना कहीं तरीके से इन चीज़ों को आपके सामने उसका जो ट्रू नेचर है वो अपने आप रिवील हो जाएगा। इससे ना आपको संकेत बहुत साफ मिल जाएगा कि ये कौन व्यक्ति है। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी और भी बातें जो आपको नहीं पता है, उसको छुपाई गई हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि किसी धन से रिलेटेड, अगर पैसों से रिलेटेड कोई मैटर अगर आपके जीवन में है जो चल रहा है, वो भी सब निकल के सामने आने वाला है कि किसने कितना खाया है आपके हिस्से का। यानी मुझे यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि कोई जिस चीज़ पर आपका एक्चुअल में हक हिस्सा बनता है, उसे ज़बरदस्ती किसी ने खाने की कोशिश की है, और वो बातें भी सामने निकल के आएंगी। हो सकता है प्रॉपर्टी के कागजातों में, पैसों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर पीठ पीछे आपका चाहे एक फ़र्ज़ी दस्तखत करके कोई संपत्ति अपने नाम लिखवाई गई हो, या फिर कोई ऐसा पेपर वर्क में झोल झाल करके आपका जो हक हिस्सा है उसे लिया गया हो। तो ऐसा अगर कोई मामला है आपके जीवन में जो ऑलरेडी चल रहा है, या अगर अभी तक नहीं आपको ऐसा कुछ पता है, तो वो रिवील होगा। और ऑलरेडी अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आगे चल के, भले ही सेम टू सेम वही चीज़ ना आपको वापस मिले, लेकिन किसी ना किसी रास्ते से वो भरपाई होनी तय है। बात करते हैं अब कम्युनिटी की दोस्तों, जो आज का तीसरा कार्ड है। और अब ये जो कार्ड आया है ये इस पूरी रीडिंग को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि ये कार्ड अकेले ही किसी एक व्यक्ति की ऊर्जा नहीं दिखा रहा, बल्कि यहाँ एक ग्रुप, एक सर्कल या कुछ लोगों के बीच हुई डिस्कशन की ऊर्जा को ये कार्ड दिखाई दे, मतलब उस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बात सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं थी। कई लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कई लोगों की ऊर्जा नज़र आ रही है, यानी कि कई लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी हो सकती है। और स्पेशली इसमें जो मास्टरमाइंड है इनमें, जिसने ये सारी कहानी रची है, जो मेन पर्सन है इसमें करता धरता, उस व्यक्ति की एनर्जी में यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ ग्रुप प्लानिंग उसके द्वारा की गई, या म्यूचुअल डिस्कशन हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। संभव है कि किसी बात को लेकर एक दूसरे से सलाह ली गई हो, या फिर कोई डिसीजन लिया गया हो आपस में डिस्कस करके आपको लेकर, या जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो सिचुएशन को लेकर। लेकिन दोस्तों, कम्युनिटी का दूसरा पहलू भी यहाँ पर एक निकल के आ रहा है इस कार्ड का। वो ये है कि जब बहुत सारे लोग किसी सीक्रेट को जानते हैं तो उसे हमेशा सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि जो बात बंद कमरे में तय हुई थी, उसकी कोई छोटी सी डिटेल अब बाहर आने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई ऐसा यहाँ पर बिखराव होता हुआ दिख रहा, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनके ग्रुप में शामिल रहा हो, लेकिन उसका मन नहीं पट रहा, और वही व्यक्ति आगे चलकर बाहर आकर वो सारी बातें उगले, या ऑलरेडी उन्होंने वो सारी बातें कह दी हों जो आप तक भी पहुँचेंगी। बात करते हैं यहाँ पर अब प्रोटेक्शन की, जो आज का फोर्थ कार्ड है। तो दोस्तों, ये जो आखिरी कार्ड है, ये कार्ड पूरी रीडिंग को एक अलग डायरेक्शन कहीं ना कहीं देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जितना सोच रहे हैं सिचुएशन उतनी वल्नरेबल नहीं है जितना आप परेशान हैं। आपके आसपास प्रोटेक्शन की ऊर्जा बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि ये है कि हर प्लानिंग आपके खिलाफ जाकर सफल हो जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इनको दौड़ने दीजिए, इनको प्लानिंग करने दीजिए, जितना ग्रुपबाजी करना हो कर लें। एट द एंड ऑफ द डे इसका कोई रिज़ल्ट इनको नहीं मिलने वाला है पॉजिटिव। यहाँ मैं इस व्यक्ति की ऊर्जा जब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज भी भागा दौड़ी कर रहा है, जिसको इतनी जलन है कि उसका अपना जीवन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपसे दुश्मनी निभाना इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी ऊर्जा में मुझे डिफेंसिव ऊर्जा दिखाई दे रही है, यानी जैसे इन्हें अब अपने कदमों को लेकर सावधानी रखनी पड़ रही हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। जो लोग पहले दूसरों पर प्रेशर बना रहे थे, वही अब कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी जगह छिन रही है, इसलिए इनको डर लग रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है
कि आपको इनकी हर चाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव यही होता है कि आप शांत रहें और लोगों को खुद रिवील होने दें। दोस्तों ओवरऑल अगर हम चारों कार्ड्स को देखें तो कुल मिलाकर एक ऐसी कहानी यहाँ पे निकल के आ रही है जिसमें फियर से शुरुआत हुई, फियर से शुरू हुई बात नेचर के थ्रू धीरे धीरे बाहर आते हुए नज़र आ रही है और कम्युनिटी के कारण सीक्रेट ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और प्रोटेक्शन अंत में आपको संभालती हुई नज़र आ रही है। तो जिस बात को कुछ लोग रात के अंधेरे में तय करके ख़त्म समझ बैठे थे वो शायद उतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। अब जो समय है वो किसी को एक्सपोज करने का नहीं है बल्कि सच को खुद सामने आने देने का है, क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन अचानक डर रहा है, कौन अपना बिहेवियर बदल रहा है और कौन ऐसी बात एक्सप्लेन कर रहा है जो आपने पूछी ही नहीं। क्योंकि कभी कभी जो सच है वो दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आता, वो किसी की बदली हुई आवाज़, अचानक आई सफाई और एक छोटी सी गलती के रूप में कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। तो ऐसा कुछ अगर आपको चेंज दिखता है तो बस समझ जाइए कि कहानी वहीं से शुरू हुई है जिसने ये सब कुछ शुरू किया है। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे उनकी, आपके घर परिवार के ऊपर उनकी, कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, ऐसे लोग, उनकी सोच, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। देखिए ये जो नेम इनिशियल्स हैं, ये नेम इनिशियल में हम सबसे पहले देखेंगे जिसमें कि टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे। इसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है H, देन वी हैव S, उसके बाद यहाँ पर आया है L और यहाँ पर आया है F, देन वी हैव C, Z, P एंड द लास्ट वन इज़ V। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।